नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुख ने की घोषणा, पैरा मल्टीपर्पज वर्कर के मानदेय में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विधानसभा में बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में वीरवार को मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में कार्य कर रहे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय को 33,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने के साथ ही लोकमान विभाग में कार्यरत पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ज्वालामुखी, चुवाड़ी और जयसिंहपुर में जल शक्ति विभाग के नए डिवीजन खोलने, शिमला में 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्कुलर रोड को चौड़ा करने, शिमला में बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए डक्ट के निर्माण पर 25 करोड़ रुपए खर्च करने और शिमला के नवबहार से आईजीएमसी तक सुरंग का निर्माण इसी वर्ष आरंभ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राज्य को 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2,37,000 महिलाओं की पेंशन को 25 फरवरी से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने और इसी रोज से पूरे लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं को 1,500 रुपए सम्मान राशि आरंभ करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का फैसला परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य में लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वायदे 5 साल के लिए किए और इन सभी वायदों को आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। एचपीयू शिमला तय अवधि में परीक्षा पास न करने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका, कार्यकारिणी परिषद की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारिणी परिषद की वीरवार को कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश भर के हजारों छात्रों और छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें विभिन्न डिग्री कोर्स की परीक्षाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा न कर पाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने और डिग्री पूरा करने का एक और मौका दिया जाएगा। वर्ष 2024 की इस पहली बैठक में ईसी सदस्यों ने मेरू के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का अनुदान जारी करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आभार जताया और विश्वविद्यालय समुदाय को बधाई दी। बैठक में इसी सत्र से मेरू के अंतर्गत यूजीसी की सभी अधिसूचनाओं को अपनाने और लागू करने का निर्णय हुआ है। हेमकेयर योजना के तहत 249 स्वास्थ्य संस्थानों की देनदारियां लंबित, मार्च तक चुका देंगे धनीराम शांडिल। हेमकेयर योजना के अंतर्गत 249 स्वास्थ्य संस्थानों की देनदारियां लंबित है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की 16 करोड़ 34 लाख रुपए की देनदारी लंबित है। इन सभी देनदारियों को वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च माह के अंत तक निपटा दिया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधायक डॉक्टर जनकराज, रणधीर शर्मा, दीपराज, आशीष शर्मा व राकेश जम्वाल के मूल तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही है। राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं, दिखाकर डालना होगा वोट, सीएम सुक्खू। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नए नियमों के तहत अब एजेंट को दिखाकर ही वोट डालना होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया है। एचपीयू ने जारी किया स्नातकोत्तर परीक्षाओं का शेड्यूल। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एचपीयू मंडी के तहत आने वाले मंडी, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के महाविद्यालयों में स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर विषयों की परीक्षाओं का शेड्यूल वीरवार को जारी कर दिया गया है। एचपीयू परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि परीक्षाएं 6 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। 30 विभिन्न विषयों में दाखिला लेने वाले करीब 30,000 विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो विद्यार्थी 6 विषयों में प्राइवेट एमए कर रहे हैं, उनकी परीक्षा भी इस दौरान होगी। धरना प्रदर्शन, स्थायी नीति की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे जल रक्षक। विधानसभा सत्र के 8वें दिन स्थायी नीति की मांग को लेकर प्रदेश के जल रक्षक पहुंचे और यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष रवि ठाकुर व महासचिव बबलू वर्मा ने कहा कि स्थायी नीति उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस सरकार ने ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लिया है।
चाहे वे 2006 में प्रथम बार नियुक्ति का हो या 2017 में RNP रूल्स का हो। वे सरकार से आग्रह करते कि प्रदेश में कार्यरत करीब 6000 जल रक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय ले। जल रक्षक 10-10 घंटे कार्य कर रहे हैं और चाहे आपदा की स्थिति हो या फिर धूप छांव व बर्फबारी हो, लेकिन जल रक्षक अपनी सेवाओं से पीछे नहीं हटे हैं और इस कार्य को करते हुए उनके कई साथी भगवान को प्यारे हो गए हैं। इसलिए वे सरकार से मांग करते कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। 5 दिवसीय भ्रमण पर सिंगापुर जाएंगे प्रदेश के 102 शिक्षक, शिक्षा की नई तकनीकों से होंगे अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को 5 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जा रहा है, जो 24 फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने चयनित अध्यापकों को विदेश भ्रमण की किट्स भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को 98 अध्यापकों का दूसरा बैच अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। सभी चयनित अध्यापकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत होने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के नए तौर तरीकों को जानकर अध्यापकों और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। बड़ी खबर, धनीराम शांडिल बोले 2,42,000 महिलाओं को इस महीने मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश में 2,42,000 महिलाओं को इसी महीने से प्रतिमाह 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। स्पीति में जून 2023 में शुरू हुई महिला सम्मान निधि योजना अब लाहौल और उदयपुर में भी शुरू कर दी गई है। हर महीने 1000 और 1150 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं भी योजना में शामिल कर दी गई है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से इन पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। प्रदेश की अन्य पात्र महिलाओं को भी जल्द चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। डीसी एसडीएम व तहसील कार्यालयों को मिलेंगे लैंड कोड, सीएम सुक्खू ने किया नवीन संस्करण का अनावरण। हिमाचल में अब सभी डीसी एसडीएम व तहसील कार्यालयों को लैंड कोड मिलेंगे। इन लैंड कोड के मिलने से सभी अधिकारियों को राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे को दक्षता से सुलझाने में मदद मिलेगी तथा भूमि से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश लैंड कोड के नवीन संस्करण का अनावरण किया। इसमें राजस्व एवं अन्य विभागों की भूमि से संबंधित मामलों के कानूनों का संकलन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लैंड कोड का प्रथम संस्करण 1992 में प्रकाशित किया गया था और 1992 के बाद इसे संशोधित नहीं किया गया था। इससे पूर्व भी भूमि से संबंधित अनेक कानूनों को संशोधित कर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस लैंड कोड में राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कुल 64 अधिनियम, 59 नियम और लगभग 340 अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों को संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक डीसी एसडीएम व तहसील कार्यालयों में ये लैंड कोड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विभागीय अधिकारियों को विभिन्न अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं व दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी सुगमता से मिल सके। प्रमोशन, 7 एएसपी को पदोन्नति का तोहफा, सरकार ने एसपी बनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत कर पुलिस अधीक्षक बना दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पुलिस अधीक्षक बनी ये सभी अधिकारी 2007 व 2008 बैच के हैं। प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर इन अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक बनाया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा सत्र, मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने जताई नाराजगी। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, जिस पर विपक्षी भाजपा ने नाराजगी जताई। ये हंगामा उस समय हुआ जब जगत सिंह नेगी ने बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के प्रति उदासीन रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, डॉक्टर हंसराज सहित कई विधायक अपनी सीट पर उठकर टिप्पणी करते देखे गए। इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। एनजीओ ग्रेड 1 के 34 व ग्रेड 2 के 60 पुलिस कर्मियों को तबादला, ट्रेनिंग करके आए 32 पीएसआई को दी तैनाती। पुलिस विभाग ने एनजीओ ग्रेड 1 एग्जीक्यूटिव पुलिस के 34 और ग्रेड 2 के 60 पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया है, जबकि ट्रेनिंग करके आए 32 पीएसआई को नियुक्तियां दी गई है।
पुलिस बैंड के हेड कांस्टेबल की प्रमोशन हुई है, जबकि एक इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की ओर से आदेश जारी हो गया है। जेएफटी के 10 और एलटी के 2 पदों के लिए काउंसलिंग 6 और 7 मार्च को। जिला बिलासपुर का प्रारंभिक शिक्षा विभाग जेएफटी के 10 और एलटी के 2 पदों को बैच वाइज भरने जा रहा है। इन पदों के लिए काउंसलिंग 6 व 7 मार्च को प्रातः 10 बजे मीटिंग हॉल उपनिदेशक कार्यालय भवन बिलासपुर में निर्धारित की गई है। कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर ने बताया कि इन पदों के लिए वार्स ऑफ एक्स सर्विसमैन से भर्ती के लिए काउंसलिंग 6 मार्च को बिलासपुर से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए और 7 मार्च को प्रदेश के अन्य जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए होने जा रही है। जेएफटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 17,820 रुपए सैलरी, जबकि एलटी के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 21,360 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। उद्योगों के पलायन के विरोध में विपक्ष का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधानसभा परिसर में वीरवार को विपक्षी भाजपा विधायकों ने हिमाचल से उद्योगों के पलायन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सदन के बाहर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रदर्शन विपक्षी विधायकों ने सुबह सदन में जाने से पहले किया। इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि औद्योगिक क्षेत्र में दहशत व लूट का माहौल है। इस कारण बड़े उद्योग पलायन करने को मजबूर है, इसलिए विपक्ष ने उद्योगों को बिचौलियों द्वारा परेशान किए जाने के मसले पर प्रदर्शन किया है। सचिवालय में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, 5 और अरेस्ट, पुलिस के आने से पहले ही जला दिए सबूत। प्रदेश सचिवालय में चपरासी और क्लर्क की नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर 25 युवाओं को ठगकर उनसे लाख रुपए लिए हैं। पुलिस ने मामले में मंगलवार को शिमला के कोटखाई निवासी आरोपी परीक्षित आजाद को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पुलिस ने बुधवार देर रात सोलन के 3, जोगिंद्रनगर और शिमला के जुंगा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी परीक्षित आजाद के विकास नगर के किराए के मकान में दबिश देकर 6 फर्जी नियुक्ति पत्र, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल सेट, अन्य दस्तावेज बरामद किए। बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर आरोपी ने करीब 25 बेरोजगारों को ठगा है। इनमें से कई युवकों को नौकरी में ज्वाइन करने के लिए फरवरी और मार्च के नियुक्ति पत्र तक जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस की दबिश की भनक लगी थी। आरोपी ने पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ संदिग्ध सामान जला दिया था। इनमें सरकारी स्टैंप भी जली हुई है। पुलिस ने इस मौके पर राख के सैंपल लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब जुंगा भेज दिया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।